साहब, अब ये समझ में आ गया है कि मुसलमान अब हम लोग के साथ नहीं है। सीमांचल में तो पूरी तरह से नहीं है और बाकी में भी अगर कुछ नहीं किया गया तो अगले विधानसभा में मुसलमान हमारे साथ नहीं रहे। मैं ये कहना चाहता हूं कि भी लोहा गर्म है। अगर हम सब लोगों ने मिलकर इस समय को पकड़ा और जब लोहा गर्म हो तब हथौड़ा अगर हम मार पाए मजबूती से तो इंशाल्लाह जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारा मकसद है, अगले विधान। तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं बिहार को लेकर के। और बिहार में जो विधानसभा चुनाव है वो 2025 में होने वाली है। और एमआईएम पार्टी जो है, एआईएमआईएम पार्टी, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। तो बिहार में ये पार्टी जो है, अभी की अगर हम बात करते हैं तो आज है, अगर हम बात करते हैं तो 24 जुलाई 2024। तो आज की अगर हम बात करते हैं, आज की डेट में जो बिहार विधानसभा जो अगले साल 25 में चुनाव होने वाली है और 2024 में बिहार में भी एमआईएम पार्टी ने अपना हाथ आजमाने का काम किया था, लेकिन उसे कुछ सफलता यहाँ पर नहीं मिली, बल्कि देश के किसी भी कोने से इनको सफलता नहीं मिली। लेकिन फिर भी असदुद्दीन ओवैसी साहब हार नहीं माने और वो अपने नेता को कह चुके हैं कि आप तैयारी करें। और आप जैसे कि यहाँ पर सुन रहे थे कि शिवहर लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी राणा रणजीत सिंह जो अख्तरुल ईमान साहब से मिलने के लिए गए और वो बता रहे थे कि अभी लोगों को ज़रूरत है, हमें और हमारी लोगों को ज़रूरत है और हम जैसे पार्टी के लोगों को ज़रूरत है कि अभी जो लोग परेशान हैं, अन्य अन्य दल से, बहुत सारे दल है, उन सब से लोग त्रस्त हो चुके हैं, बिहार की जनता त्रस्त हो चुकी है और हमें अभी वक्त है कि हम जनता के बीच रह करके उनके समस्या को सुलझाने का काम करें। और जब वक्त आएगा, उन्होंने कहा कि अभी लोहा गर्म है और हथौड़ा मारने का समय आ चुका है। तो हम बात करेंगे कि बिहार में जो जो लोकसभा 2024 का जब चुनाव हुआ है, उसके बाद से नए नए जो चेहरा उभर कर आया है एमआईएम पार्टी के अंदर, शिवहर लोकसभा के अंदर, उसके बाद से बेतिया लोकसभा के अंदर जो वेस्ट चंपारण में है, उसके बाद से किशनगंज के अंदर, पूर्णिया के अंदर, मधुबनी के अंदर, तो ये कुछ जगह है, गोपालगंज, यहाँ पर तो कुछ नए नए चेहरा उभर कर आया है। और इस बार 2024 में तो इनको कुछ सफलता नहीं मिला, लेकिन ये उम्मीद जताई जा रही है पार्टी के तरफ से भी, पार्टी के नेताओं के तरफ से भी, जैसे कि आपने सुना कि राणा रणजीत सिंह खुलकर अपने पार्टी ऑफिस में कहने का काम कर रहे कि हमें अभी लोगों के बीच रहने की ज़रूरत है, हमें लोगों की मदद करने की ज़रूरत है, हमें पार्टी का विस्तार करने की ज़रूरत है। उसी तरीके से अगर मधुबनी के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर वकार सिद्दीकी जो पूर्व प्रत्याशी वहाँ के रहे हैं, 2024 के अंदर बहुत ही कम समय उनको दिया गया, वहाँ से वो चुनाव लड़ने का काम किए, लेकिन वहाँ से वो जीत नहीं सके। लेकिन फिर भी वो 2025 का जब विधानसभा चुनाव आए, उसके लिए अभी से इन्होंने मेहनत करना शुरू कर दिया, लोगों के बीच उठना बैठना, कैसे अपनी पकड़ को मजबूत बनाया जाए लोगों के बीच, इन कामों पर लग चुके हैं। और ऊपर से ही ऑर्डर आया हुआ है कि जितने भी हमारे नेता है, वर्कर है, कार्यकर्ता है, सभी अपने जनता मालिक के बीच पहुंचने का काम करें। तो एक तरीके से हम बात करते हैं पार्टी जो एमआईएम पार्टी है वो कहां पर कितनी मजबूत स्थिति में है। सबसे पहले 2024 में पार्टी आई किशनगंज के अंदर, इसके सीमांचल के नाम से जाना जाता है, बहुत ही पिछड़ा हुआ जगह है। एरिया की अगर बात करते हैं तो हमें नहीं लगता कि बिहार में तो पिछड़ा हुआ है ही, सबसे पूरे देश में सबसे पिछड़ा हुआ आबादी है, जहाँ से लोग बाढ़ से परेशान रहते हमेशा रोज दिन। अभी हाल के दिनों में विधानसभा के अंदर अख्तरुल ईमान साहब जो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष है एमआईएम पार्टी के, उन्होंने भी मुद्दा उठाने का काम किया
बिहार विधानसभा के अंदर के किशनगंज जो सीमांचल का एरिया है वहां पर बाढ़ से लोग पीड़ित होते हैं हमेशा, और उस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं होता है। और अगर हम बात करते हैं किशनगंज के अंदर, तो पार्टी ने पिछली बार जब चुनाव हुआ तो उसमें पार्टी को जब 2020 में चुनाव हुआ तो 5 सीट लोगों ने देने का काम किया। MIM पार्टी के खाते में 5 सीट आई, जिसमें से 4 विधायक जो है वो RJD में शामिल हो गए कुछ सालों के बाद। एक विधायक जो अख्तरुल ईमान साहब प्रदेश अध्यक्ष है, वो अभी जो अमौर विधानसभा से है, जो किशनगंज के अंदर ही एक विधानसभा है, वहां से वो विधायक बने हुए हैं। और वो जो है पूरे बिहार के अंदर अपने पार्टी का विस्तार करने में लगे हुए हैं कि किस तरीके से ओवैसी साहब का हाथ को हम मजबूत करें। दूसरी बात हम करते हैं मधुबन के अंदर, जैसे कि मैंने बताया कि वकार सिद्दीकी को जिम्मेदार बनाया गया, वहां पार्टी को कैसे मजबूत करना है ताकि विधानसभा में ज्यादा दिक्कत ना हो, बूथ लेवल पर पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए, ये जिम्मेदारी दी गई है। और दूसरी तरफ बात करते हैं तो पार्टी का जो विस्तार हुआ है वो शिवहर लोकसभा के अंदर, जो ईस्ट चंपारण के अंदर आता है, और शिवहर लोकसभा जो कुछ हिस्सा ईस्ट चंपारण का है और कुछ हिस्सा जो शिवहर खुद एक डिस्ट्रिक्ट है। तो शिवहर लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी रहे राणा रणजीत सिंह, इनको एक अहम जिम्मेदारी दी गई है पार्टी के तरफ से, और ये पार्टी को हर मुमकिन मजबूत करने की कोशिश में लगे हुए हैं। कभी यहाँ जा रहे हैं, कभी वहां जा रहे हैं, कभी पटना जा रहे हैं, कभी किशनगंज जा रहे हैं, कभी बेतिया जा रहे हैं, कभी शिवहर का गली गली में घूम रहे हैं। पार्टी का जो भी नियत नीति उनको बताने के लोगों के बीच काम कर रहे हैं। भले वो चुनाव हार गए 2024 लोकसभा का, लेकिन वो लोगों के बीच रहने का काम कर रहे हैं। और वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं, पार्टी के बड़े बड़े नेता को एक उम्मीद जगी है कि पार्टी जो हमारी है वो बूथ लेवल पर शिवहर के अंदर कैसे मजबूत हो जाएगी, ये मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। और इन्होंने कहा है कि हम पार्टी को मजबूत करेंगे, और सिर्फ शिवहर के अंदर नहीं बल्कि गोपालगंज के अंदर भी पार्टी काफी मजबूत स्थिति में है। अगर हम सिर्फ इसमें बिहार का मैं बात कर रहा हूँ, बिहार के कहां पर MIM पार्टी विधानसभा जो चुनाव लड़ने वाली है, ऐलान तो कर चुके हैं कि मैं बिहार का विधानसभा चुनाव लड़ूंगा ओवैसी साहब, और मुझे लगता है कि कम से कम 50 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। जैसे कि पाटलिपुत्रा से भी चुनाव लड़ सकते हैं, वहां से फारूक रजा साहब जो कैंडिडेट रहे 2024 में लोकसभा, वो भी हार चुके हैं। तो वहां पर भी पार्टी को मजबूत करने का काम किया जा रहा है, जहां से मीसा भारती, लालू परिवार के सदस्य मीसा भारती पहली बार चुनाव जीती है, पहली बार। तो पाटलिपुत्रा के अंदर भी पार्टी को मजबूत करने का काम किया जा रहा है। तो पार्टी जहां जहां से चुनाव 2024 लोकसभा लड़ी और वहां से हार इनको मिली है, तो इनको एक नेता वहां से मिला। सबसे बड़ी बात यह है कि पार्टी को तो हार मिली, पार्टी का जो नामो निशान वो लोगों के बीच गया, लोग पार्टी को पहचाने, और वहां एक इनको नेता मिला जमीनी स्तर पर पार्टी का प्रचार करने के लिए, पार्टी के नियत नीति को बताने के लिए। जैसे कि वहां से पाटलिपुत्रा से इन्होंने पार्टी कैंडिडेट देने का काम किया, गोपालगंज से देने का काम किया, शिवहर से देने का काम किया, मधुबन से देने का काम किया, किशनगंज से देने का काम किया, और एक बहुत ही चर्चित लोकसभा सीट जो काराकाट से भी देने का काम किया। तो वहां पर भी हो सकता है कि पार्टी चुनाव लड़ा सकती है किसी न किसी कैंडिडेट को। फिलहाल ये जो जगह काराकाट, ये असमंजस की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। अगर पार्टी मजबूत स्थिति में यहाँ पर रही तो जरूर लड़ाया जाएगा, लेकिन ये मधुबन, शिवहर, किशनगंज, पाटलिपुत्रा, गोपालगंज, ये जो जगह है यहाँ पर पार्टी काफी अच्छी स्थिति में अभी नजर आ रही है। और 2025 का मैं बोल रहा हूं, आप याद कर लेना, नोट कर लेना कि कम से कम अगर गठबंधन किसी के साथ नहीं हुआ
आरजेडी के साथ, कांग्रेस के साथ जो लेफ्ट का जो इंडिया अलायंस महागठबंधन जो बिहार के अंदर है, अगर इसके अंदर ये शामिल नहीं हुए, गठबंधन में इनको नहीं लिया गया या किसी ये थर्ड फ्रंट नहीं बना पाए, तो मिनिमम ये कम से कम मैं बात कर रहा हूं कि 50+ ये सीट लड़ने का काम करेंगे ओवैसी साहब। क्योंकि ये पहली जो पार्टी इनकी थी वो सिर्फ किशनगंज के अंदर तक ही महदूद थी, किशनगंज के अंदर तक ही चुनाव लड़ा करती थी। लेकिन अब ये किशनगंज से बाहर निकल चुकी है और पार्टी के बड़े बड़े नेता वहां पर तैयार किए जा रहे हैं, ऑफिस खोले जा रहे हैं, पार्टी के अंदर कार्यकर्ता को बढ़ाया जा रहा है, बूथ लेवल पर काम किया जा रहा है। आप रोज दिन देखते होंगे सोशल मीडिया पर कि बिहार में कितने तेजी के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी जो चल रही है एमआईएम पार्टी के साथ, इनके साथ लोगों का जुड़ना जो हो रहा है एमआईएम पार्टी के साथ। शिवहर लोकसभा की अगर हम बात करते हैं तो पार्टी का कोई यहाँ पर नामो निशान नहीं था। एमआईएम पार्टी को कभी कोई सोच नहीं सकता था कि इस धरती पर, शिवहर की धरती पर, बापू चंपारण की धरती पर, जहाँ से करमचंद्र बाबू मोहनदास करमचंद्र गांधी यहाँ पर आए थे, उस धरती पर एमआईएम पार्टी, एक बैरिस्टर आए थे और दूसरे बैरिस्टर की पार्टी यहाँ पर आएगी, लेकिन आ गई पार्टी 2024 के लोकसभा में और पार्टी मजबूत स्थिति में न होने के कारण चुनाव हार गई। लेकिन उसके बाद से राणा रणजीत सिंह ने पूरी जिम्मेदारी उठाई है कि हम अपने बलबूते पर पार्टी को यहाँ पर बूथ लेवल पर खड़ा करने का काम करेंगे। अगर पार्टी यहाँ पर मजबूत स्थिति में हो जाती है तो फिर यहाँ के जो नेक्स्ट, अगर अलग अलग जो यहाँ पे नेता है, एक्स एमएलए यहाँ के हैं, उनके लिए खतरा साबित हो सकता है। जो यहाँ के पूर्व विधायक फैसल रहमान साहब है, उनके लिए यहाँ पर बहुत ही खतरा साबित हो सकता है अगर पार्टी यहाँ पर मजबूत स्थिति में हो जाएगी। अगर हम बात करते हैं शिवहर के अंदर और ढाका विधानसभा से अगर एमआईएम पार्टी कैंडिडेट अपना उतार देती है तो ये बहुत ही बुरी खबर है पूर्व विधायक फैसल रहमान साहब के लिए, जो आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं, आरजेडी के नेता है और काफी अच्छे नेता माने जाते हैं, काफी अच्छी उनकी पकड़ है ढाका विधानसभा के अंदर और इन्होंने अपना साबित भी कर दिया। जो लोकसभा 2024 का जब चुनाव हुआ तो इन्होंने अपने विधानसभा से सबसे ज्यादा वोट दिलाने का काम किया रितु जायसवाल को। तो इनकी पकड़ जो है विधानसभा के अंदर काफी अच्छी मानी जाती है। लेकिन अगर एमआईएम पार्टी के तरफ से कोई कैंडिडेट अगर दे दिया जाता है तो फिर इनके लिए कुछ मुश्किल यहाँ पर पैदा हो सकती है। तो ये कुछ जो समीकरण तैयार किया जा रहा है, एक तरफ राणा रणजीत सिंह अपने यहाँ से पूरे ढोल नगाड़े के साथ, पूरे जोश और जुनून के साथ बिहार के अंदर हर जगह वो घूमते हुए नजर आते हैं। पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो हाथ मजबूत करते हुए नजर आ रहे हैं, उनके नक्शे कदम पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। किसी को अंदेशा नहीं था कि ये राणा रणजीत टिक पाएगा, लेकिन वो प्रचार कर रहे हैं पार्टी के लिए, दर दर भटक रहे हैं, कभी बेतिया, कभी मोतिहारी, कभी शिवहर, अलग अलग जगह जाने का काम कर रहे हैं। वही अलग अलग जिले में अलग अलग पार्टी के जो नेता वो काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करते हैं तो 2025 के जब चुनाव होगी, जब ऐलान किया जाएगा चुनाव का, जब डेट का, तो ये चुनाव 2025 का कोई मामूली चुनाव नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पर एंट्री हो चुकी है एमआईएम पार्टी की। पहले भी इनकी एंट्री थी, लेकिन इस बार जितने जोशो जुनून के साथ ये चुनाव लड़ने का काम कर रही है पार्टी, ये अलग इसका अंदाज है, क्योंकि पार्टी काफी मजबूत स्थिति में है, इनके पास नेता है और काफी अच्छे अच्छे नेता है और इनका एक मॉडल जो है ओवैसी साहब का, वो लोगों को दिखाने का, लोगों तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है और लोग इनको काफी पसंद भी कर रहे हैं। तो ये आजकल का जो अपडेट जो है बिहार के अंदर, जो खास तौर से अगर हम बात करते हैं पतंग छाप जो ओवैसी साहब की पार्टी है, और ये बिहार के अंदर जो पैर इनका पसरता हुआ नजर आ रहा, तो ये
उसके लिए बुरा खबर है, बुरी खबर है, उसके लिए उल्टा गिनती शुरू हो चुका है। जो मुस्लिमों की राजनीति करते हैं, वोट तो उनका चाहिए लेकिन उसको हक और हुकूक देने से पीछे हट जाते हैं, उनके नाम लेने को तैयार नहीं, लफ्ज़ मुसलमान लेने को तैयार नहीं हो पाते हैं। तो ये उनके लिए बहुत ही खतरा का घंटी साबित हो सकता है। और अभी देखिए आगे आगे क्या होता है, अभी तो बहुत ही समय बाकी है, अभी कब क्या हो जाए राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता। जो भी अपडेट होगा आगे का वो मैं आप तक पहुंचाने का कोशिश करूंगा MIM पार्टी से रिलेटेड। तो आप अगर पूरा अपडेट देखना चाहते हैं कि MIM पार्टी कब कहां पर क्या कर रही है, तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप तक आसानी के साथ वीडियो पहुंचता रहे। फिर आपसे मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ।